आंकड़े के मुताबिक अगर भेड़ियों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में मात्र 3000 भेड़िए बचे हैं, लेकिन इन 3000 में से ही कुछ भेड़िए उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में खौफ का पर्याय बन चुके हैं। खबरों के मुताबिक बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती के बाद अब बरेली में भी भेड़िए ने दस्तक दी है। आखिर ये भेड़िए इतने खूंखार क्यों होते जा रहे हैं, आखिर ये भेड़िए क्यों आदमखोर बन गए हैं, इन तमाम बातों की पड़ताल आज हम करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिर इन भेड़ियों के इतना खूंखार हो जाने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो आज सभी के मन में आ रहा है, वो सवाल ये है कि क्या भेड़िए बदला ले रहे हैं? क्या भेड़िए 20 साल पहले की तरह ही एक बार फिर से इंसानों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? इन तमाम बातों के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि भेड़िए जो होते हैं उनका प्रकार क्या होता है, भेड़िए किस तरीके से रहना पसंद करते हैं और कब वो हमला करते हैं। ये जनवरी और फरवरी के बीच की बात है। वन विभाग के कर्मियों के द्वारा ये पता चला कि जहां पर आज भेड़ियों द्वारा हमला किया जा रहा है, वहीं पर भेड़ियों के 2 बच्चे ट्रक के नीचे आने के बाद उनकी मौत हो चुकी थी और इसी से गुस्साए भेड़िए अब इंसानों से अपना बदला ले रहे हैं। क्या बदले की ये कहानी यहीं रुकेगी? क्या भेड़ियों का एनकाउंटर हो पाएगा या फिर भेड़िए लगातार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते रहेंगे? आइए इस बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। क्या 20 साल पहले की तरह ही बदला ले रहा है भेड़िया? क्या है खौफनाक कहानी? आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश का बहराइच इलाका, बहराइच में इस वक्त भेड़ियों का खौफ है। लोग न दिन में घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और न ही रात में सो पा रहे हैं। वन विभाग भी इन भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रहा है। इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 20 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेने आया है भेड़िया? क्या भेड़िया अपना बदला लेने के लिए ये तमाम जो हमले हैं वो लगातार कर रहा है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़ियों ने अब तक बच्चों समेत 10 लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम घटनाओं को देखते हुए वन विभाग को यह आदेश दे दिया है कि भेड़ियों को गोली मार दी जाए। इसके लिए 9 शूटर भी तैनात किए गए हैं। लगभग 20 साल पहले भी ऐसी ही वारदात हुई थी। अब भेड़िए फिर उसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और क्या है ये 20 साल की कहानी, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि भेड़िए बदला लेने वाले जानवर होते हैं। वन विभाग ये कहता है कि जनवरी फरवरी 2024 में भेड़ियों के 2 बच्चों की मौत हो गई थी। ट्रक ने कुचल दिया। इसके बाद मार्च में भेड़ियों का हमला शुरू हो गया। करीब 20-25 साल पहले भेड़ियों ने जौनपुर और प्रतापगढ़ में 50 से ज़्यादा बच्चों को मार गिराया था। उस समय जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि कुछ बच्चों ने पहले भेड़ियों के 2 बच्चों को मार डाला था, जिसके बाद ये तमाम भेड़िए अपना बदला लेने के लिए इंसानों पर हमला कर रहे थे। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो साल 1996 में भेड़ियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 बच्चों को मार गिराया था। भेड़िए गांव के बीच से बच्चों को उठाते थे। भेड़ियों के झुंड का सरदार ही असली हत्यारा होता था। ठीक उसी तरह की वारदात एक बार फिर से बहराइच में दोहराई जा रही है। इंसानों से क्यों बदला ले रहे हैं भेड़िए? क्या है सालों पहले की ये खौफनाक कहानी? क्यों आतंक में है पूरा देश? जानवरों को मारने का क्या है कानून? ये बड़ी घटनाएं आज तक नहीं भूला भारत। ये तमाम जो घटनाएं हैं, इन तमाम घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। अब इस बात को समझ लिया जाए, जब भेड़िए को मारने के जब आदेश दिए गए हैं, गोली मारने के आदेश दिए गए हैं, तो फिर क्या उसे मारा जा सकता है? हाँ जी, हमारे देश का जो कानून है वो कहता है कि अगर भेड़िया इंसानों की आबादी के लिए मुश्किल बन जाए, कोई भी जंगली जानवर, तो उसे मारा जा सकता है। तो यानी कि अब भेड़िए जो हैं, इनमें से 4 को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए और कैमरे में कैद हुए हैं और ये 2 भेड़िए अभी और कितने लोगों पर हमला करेंगे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। 60 टीमें लगाई गई हैं, इस बात की जानकारी अभी तक हमारे पास सामने आ रही है और ये 60 टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। ड्रोन्स लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई हैं, स्थानीय पुलिस मौजूद है, इसके अलावा लोग भी मौजूद हैं, लेकिन भेड़ियों का आतंक अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जाता है कि भेड़िए बदला लेते हैं और अमावस्या की जब रात होती है तो उस अमावस्या की रात में ये भेड़िए और खूंखार हो जाते हैं।
ये एक दूसरे को आवाज़ के ज़रिए बुलाते हैं। और एक सबसे खास बात जो है भेड़ियों की वो ये है कि भेड़िए अपना बदला पूरा करके रहते हैं।